हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। उस पे जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने वैरायटी होते हैं, हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और उसको सोल्व करने का सबसे ईजी तरीका क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो आप लोग को मोस्टली पता ही होगा, बट मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है। आर होता है रेट, जिस रेट पे पैसे उधार दिए गए हैं या लिए गए हैं। और टी टाइम होता है। यहाँ पे जो टी टाइम होता है वो ईयर में होता है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वहाँ पे मंथ में दे देगा या फिर डे में दे देगा, तो हम देखेंगे उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मोस्टली टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि ये वाला वैल्यू निकालने को बोलेगा और ये तीनों वैल्यू दे देगा आपको। या क्या होगा कि ये वाली वैल्यू ही दे देगा और इसमें से कोई एक वैल्यू निकालने को बोलेगा। मतलब ऐसा होगा कि टोटल 4 वैल्यू अपने पास पी, आर, टी और एस आई, तो 3 दे देगा और कोई एक अपने को निकालना होता है। तो हम देखते हैं, हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं इस टोटल टाइप पे, तो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये वाला क्या है। ये क्या है? 4000 रुपीज़। ये हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको 10% रेट पे दिया गया है। टाइम है 2 साल। तो एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि पहचानेंगे कैसे पी कौन सा है, आर कौन सा है, टी तो कौन सा है। टी तो पता है टाइम होगा, तो वो तो ईयर में होगा या फिर डे में होगा या मंथ में, जो भी है। तो यहाँ पे देख के तो पता चल रहा है कि ये 2 वर्ष है, तो ये अपना टी हो गया। आर क्या होता है? आर रेट होता है, वो हमेशा परसेंटेज के साथ लगा होगा, तो ये पहचानना सबसे ज़्यादा आसान होता है। ये वाला अपना आर हो गया। और क्वेश्चन में क्या है कि साधारण ब्याज निकालना है, मतलब एस आई तो दिया नहीं है, एस आई ही अपने को निकालना है। तो एक जो अमाउंट या वैल्यू दिया हुआ है वो अपना पी हो जाएगा। पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग, एस आई निकालते हैं। एस आई का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल्स, पी का वैल्यू क्या है? ये वाला, आर 10, टी क्या है? 2 बाई 100। ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा टोटल अपना वैल्यू 800। ठीक है। तो ये अपना सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन होता नहीं है। इसमें क्या है, सिंपल आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ देगा तीनों वैल्यू दे करके। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है? 4%। ये परसेंट देख के तो क्लियर हो जाता है कि ये रेट है, तो अपन लिख लेंगे इधर, ये आ गया। और आपको ये टाइम दिख गया, तो ये टी का वैल्यू दे दिया, टी का वैल्यू 3 आ गया। और ये अपना पी का वैल्यू दे दिया 2500। ठीक है। तो ये भी ब्याज पूछ रहा है, मतलब एस आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो तो पता है, पी आर टी बाई 100। ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2500। आर का वैल्यू 4 परसेंटेज लगा हुआ दिख जाता है। टी का वैल्यू 3 बाई 100। ये कैंसिल होगा, 25 इंटू 4 इंटू 3, 100 इंटू 3, 300 हो जाएगा। अपना आंसर नंबर डी नंबर हो गया। ये दोनों काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, हम आगे देखते हैं, थोड़ा तो अलग टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई अमाउंट है जो कि 3 साल में उसका इंटरेस्ट इतना हो जाता है। ठीक है। मतलब क्या है कि जो हम पहले निकाल रहे थे एस आई की वैल्यू निकाल रहे थे, उसका वैल्यू दिया हुआ है ये इतना। ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 3, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वाला वैल्यू पी भी दिया हुआ है। पी कितना है? 15,000। तो निकालना क्या है? आर की वैल्यू निकालना है। तो एक ही फार्मूला होता है, ज़्यादा कुछ तो सोचना है नहीं, तो वही डालेंगे। एस आई, एस आई क्या है? 5400 इक्वल्स पी 15,000 इंटू आर। आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो निकालना है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। और टी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इधर जाएगा, बाकी ये 3 से 180। ठीक है। ये 12 से, और तो
और तो 3 कटा हुआ है तो ठीक है। आर का वैल्यू कितना आ गया 12%। अपना आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर बी। तो अभी तक आप लोग को ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला अपना एक ही होता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा और बाकी वैल्यू दे देगा, या फिर सिंपल इंटरेस्ट का ही वैल्यू दे देगा और या तो आर का वैल्यू पूछ लेगा या टी का वैल्यू पूछ लेगा। जैसे इस केस में आर का वैल्यू पूछा है। आगे देखते हैं उसमें और कैसा कैसा वैल्यू पूछता है। ओके, सो ये वाला क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, लेकिन इसमें चेंज क्या किया है कि जो टाइम है हमारा ईयर में होता था, अभी उसको मंथ में कर दिया है। तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जैसा हम निकालते वैसे निकालेंगे। एस आई पी का वैल्यू अपना ये वाला है 6000 इंटू आर। आर तो पहचानना सबसे सिंपल है, 6 इंटू, अभी देखिए यहाँ पे टाइम ईयर में होता था तो हम सिर्फ, अगर 8 साल होता तो हम 8 रहने देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे महीने में है तो उसको 12 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 तो पहले होता ही था। तो जब भी यहाँ पे टाइम मंथ में दिया हुआ हो तो नीचे 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, वो हमारा फिर करेक्ट आंसर आएगा बनने के बाद। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल, ये 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 8 240। ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा चॉइस है, डी नंबर। ठीक है, तो अभी हम अगले पे देखते हैं। अगला क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। टाइम को यहाँ पे महीने में दे दिया है तो ज़्यादा सोचना नहीं है। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो पी क्या है 4000, आर 12, टी महीने में है तो 18 कर देंगे, लेकिन नीचे 12 करना पड़ेगा उसके लिए ना, इंटू 100। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 18 इंटू 40, 18 इंटू 40 कितना आएगा 720। तो आप आंसर अपना सी नंबर होगा। क्लियर होगा आई गेस। अगला पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए समय में हमारा दिन दे दिया। हमने 2 टाइप के ऑलरेडी कर चुके, एक में ईयर होता था, एक में मंथ होता था। अब यहाँ पे दिन दे दिया। ईयर होता था तो सेम वैल्यू डाल देते थे, अगर 2 है तो 2 डाल देंगे। मंथ होता है, सपोज 2 मंथ है तो 12 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह अगर दिन है तो 365 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पी का वैल्यू 2500 इंटू आर, 5 इंटू टी 219, 365 से नीचे भाग देना पड़ेगा, इंटू 100। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 7 और 3, ये कटेगा 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 3 75। अपना चॉइस नंबर सी है। तो आई होप ये क्लियर होगा। हमने तीनों टाइप देख लिए हैं। वहाँ पे पहले ईयर होता था, मंथ होता था, दिन होता है। ईयर वाले में कुछ नहीं करना पड़ता, सेम वैल्यू डाल देते हैं। जब मंथ होता है तो 12 से डिवाइड करना पड़ता है, और जब दिन में दिया हुआ होता है तो 365 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या है। बाकी ये 3 ही टाइप होते हैं जनरली। अभी देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये तो सबसे पहला वाला ही है, बेसिक वाला ही है। पी का वैल्यू दिया हुआ है 12% वार्षिक, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, और ये एस आई का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ब्याज का वैल्यू दिया हुआ है। तो सिंपल क्या करेंगे, ब्याज का वैल्यू इक्वल टू 1080 इक्वल्स पी का वैल्यू कितना है 3000 इंटू 12 इंटू टी बाई 100। ये कैंसिल होगा, 1 0 इधर जाएगा, 12 9 बार में आएगा, तो क्या आएगा 9 इक्वल्स, इधर 3 बचा हुआ है इंटू टी बचा हुआ है, या टी इक्वल्स क्या आ जाएगा अपना 3 ईयर आ जाएगा। अपना चॉइस कौन सा है, ये बी नंबर हो गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये देखिए क्या है इसमें, ये वाला अपना वैल्यू है कि ये वाला बढ़ कर के इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये पी है और ये बढ़ के इतना हो रहा है, तो ये बढ़ेगा कैसे, क्या उसमें ऐड होता है, जब उसमें हमारा इंटरेस्ट ऐड होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले कितना हुआ है। तो पी का वैल्यू कितना है 4200 प्लस एस आई, मतलब इतना बढ़ा है, कितना बढ़ा है पता नहीं है, तो निकाल लेंगे हम वो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6216 माइनस 4200, 6216 4200, 6102। ये एस आई की वैल्यू आ गई अपनी, कितना
2016। अभी टाइम दिया हुआ है, SI का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें हमें अभी वार्षिक दर मतलब R की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, 2016 अपना इंटरेस्ट आया था, ठीक है, 4200 अपना P है मूलधन, टाइम की वैल्यू 8 दिया हुआ है और R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अभी इधर 21,1008, अभी ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अभी 8 1 9 3 से ये कटना चाहिए, 3 3 9 1 0, ये इतने बार में और ये 7 बार में। इधर कितना 7 × 8 56 × R = 336, क्या आया 336 = 7 × 8 × R, ये वैल्यू आया हुआ है। अभी ये किससे कट रहा है वो उधर कैलकुलेशन ही बचा हुआ है। ये 8 से कट रहा है क्या, हाँ 8 4 2 42, 42 = 7 × R, ये 6 बार में, तो R की वैल्यू अपना 6% आ गया आंसर, ठीक है। तो आपका चॉइस नंबर C हो गया। तो इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि पहले मुझे ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये टोटल अमाउंट जो बढ़ के हो गया है उसको मिश्र धन भी बोलते हैं, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और अपने पास क्योंकि एक ही फॉर्मूला है उसका यूज़ करके हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलते हैं अगले 9वें नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, इस पे क्या दिया हुआ है कि कोई राशि 5% रेट के साथ 6 साल में इतना हो जाता है। तो यहाँ पे वो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, मतलब मूलधन नहीं दिया हुआ है कि वो मूलधन है कितना। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। अभी देखिए, एक बात होता है क्या सिंपल इंटरेस्ट में कि जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। पहले साल में भी 5% है तो 5% ही लगेगा, दूसरे साल में 5% ही लगेगा, तीसरे साल में भी 5% ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साल के लिए, 6 साल के लिए दिया हुआ है। तो एक साल में 5%, दूसरे में 5%, तीसरे में 5%, तो ऐसे करके छठे में भी 5% ही आएगा। तो हम निकाल लेंगे कि टोटल कितना इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 6 × 5, 30% इंटरेस्ट लगा है। उसके बाद ये अमाउंट इतना हुआ है। तो पहले जो मूलधन दिया हुआ था वो 100% होगा, ठीक है, 100% प्लस 30% उस पर इंटरेस्ट लगा है, ब्याज लगा है, वो कितना हो जाएगा, टोटल 130% हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू 130% के इक्वल है, वो 2600 है। और मूलधन कितना था, 100% था बताया था, तो 1% कितना हो जाएगा, 2600 / 130, 1% 20 के बराबर आ जाएगा। हमने क्या बताया था, मूलधन क्या है, 100% है, तो 100% क्या हो जाएगा, 20 × 100, क्योंकि 1% का वैल्यू 20 था तो 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करना पड़ेगा। तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 2000, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पी का वैल्यू नहीं दिख रहा होगा, पी क्या है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है जिससे हम बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो उसका ब्याज है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, उसके धन का 2/5 होगा। तो हम मान लेते हैं कि 100 है हमारा मूलधन, ठीक है, तो ब्याज क्या होगा, 100 का 2/5 होगा, ये कितना हो जाएगा, 20 40, मतलब अपना पी का वैल्यू हो गया 100, तो SI का वैल्यू हो गया 40, और टाइम दिया हुआ है तो R निकालना। अब तो ये सिंपल हो गया, SI का वैल्यू अपना 40 आ गया, 40 = P हमने 100 माना था, 100 × T का वैल्यू 10 है और R का वैल्यू निकालना है, ये कैंसिल 4, तो R का वैल्यू 4%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ये था हमारा आज के सिंपल इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन। हमने कोशिश किया है कि जो भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबको कवर किया जाए। अगले 1-2 वीडियो में इसका थोड़ा एडवांस लेवल, इसके जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे और अलग अलग क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोज़ पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।